गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने हमारा लेसन यहाँ तक किया था। आज हम मानव के कर्मिक विकास की कहानी के बारे में पढ़ेंगे कि मानव का कैसे विकास हुआ, धीरे धीरे कैसे वो बंदर से मानव बना। आधुनिक मानव के पूर्वज। इन चार खोपड़ियों को देखिए ये चार खोपड़ियाँ दिखाई गई आपको, कै ख गै और गै में। खोपड़ी कै एक वानर की है और खोपड़ी ख एस्ट्रोलोपिथिक्स नामक प्रजाति की है। खोपड़ी गै होमो इरेक्टस सीधे खड़े होकर चलने वाले आदमी की है। खोपड़ी घ होमो सैपियंस नामक प्रजाति की है। आज के मानव इसी प्रजाति के हैं। आज के मानव किस प्रजाति के हैं? जो घ खोपड़ी में दिखाया गया है आपको, होमो सैपियंस, यानी कि वो चिंतनशील हैं और चीज़ों को सोचते हैं। इन खोपड़ियों में आप अधिक से अधिक जितनी समानताएं और अंतर देखते हैं उनकी सूची बनाइए। इस हेतु आप सबसे पहले इन खोपड़ियों का मस्तिष्क खोलो, जबड़ों और दांतों को भली भांति देखिए। चित्र में दिखाई गई खोपड़ियों की रचना में आप जो भी अंतर पाएंगे उनका कारण वे परिवर्तन हैं जो मानव के कर्मिक विकास के फलस्वरूप उत्पन्न हुए हैं। मानव के कर्मिक विकास की कहानी बहुत ज़्यादा लंबी और कुछ जटिल या उलझी हुई है। इस संबंध में अनेक अनुत्तरित प्रश्न भी उठे हैं और नए नए प्राप्त तथ्यों और सामग्रियों से अक्सर पुरानी समझ तथा जानकारी में परिवर्तन संशोधन करने पड़े हैं। इनका कहने का मतलब है कि जो ये परिवर्तन हुए हैं, इनकी जो कहानी है वो बड़ी ही कठिन है। कई बार लोगों ने इन पर प्रश्न भी उठाए हैं। आइए कुछ घटनाक्रमों और परिवर्तनों और उनके परिणामों पर कुछ अधिक गहराई से चर्चा करें। मानव के विकास के क्रम को 360 से 240 लाख वर्ष पहले तक खोजा गया था। कभी कभी हमारे लिए इतने लंबे समय के विस्तार की कल्पना करना बहुत कठिन हो जाता है। यदि आप अपनी पुस्तक के एक पृष्ठ को 10,000 वर्षों के बराबर माने तो 10 पृष्ठ 1 लाख वर्षों के बराबर और 100 पृष्ठ 10 लाख वर्षों के बराबर होंगे। और इस प्रकार 360 लाख वर्षों के बारे में सोचने के लिए आपको 3600 पृष्ठों की पुस्तक की कल्पना करनी होगी। यह वह समय था जब एशिया और अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों की प्राइमेट नामक श्रेणी का उद्भव हुआ। उसके बाद लगभग 240 लाख पहले प्राइमेट श्रेणी में एक उपसमूह उत्पन्न हुआ जिसे होमिनाइड कहते हैं। इस उपसमूह में वानर यानी ऐप शामिल थे। और फिर बहुत समय बाद लगभग 56 लाख वर्ष पहले हमें पहले होमिनिड प्राणियों के अस्तित्व का साक्ष्य मिलता है। जो होमिनिड वर्ग है वो होमिनाइड उपसमूह से विकसित हुआ, यानी कि पहले होमिनाइड और फिर होमिनिड। उनमें अनेक समानताएं पाई जाती हैं लेकिन कुछ बड़े अंतर भी हैं। होमिनाइडों का जो मस्तिष्क है वो होमिनिडों की तुलना में छोटा होता है। वे 4 पाए हैं, यानी 4 पैरों के बल चलते हैं, लेकिन उनके शरीर का अगला हिस्सा और अगले दोनों पैर लचकदार होते हैं। इसके विपरीत होमिनिड सीधे होकर पिछले 2 पैरों के बल चलते हैं। होमिनाइड का मतलब है जो सबसे पहले मनुष्य संरचना में है वो क्या था कि वो 4 पाँव पर चलता था। आगे के जो 2 अगला हिस्सा था वो लचीला था, इतना सीधा खड़ा नहीं हो सकता था। लेकिन उसके बाद जो प्रजाति आई होमिनिड, वो सीधे खड़े हो सकते हैं, 2 पैरों के बल चल सकते हैं। उनके हाथ किसी विशेष किस्म के होते थे जिनकी सहायता से वे औजार बना सकते थे और उनका इस्तेमाल भी कर सकते थे। हम अगले अनुभाग में उनके द्वारा बनाए गए औजारों को और उनकी विशेषताओं के बारे में भी अधिक बारीकी से पढ़ेंगे। 2 प्रकार के साक्ष्य से पता चलता है कि होमिनिडों का उद्भव अफ्रीका में हुआ था। पहला तो यह था कि उनका समय लगभग 56 लाख वर्ष पहले का माना जाता है। इसके विपरीत अफ्रीका से बाहर पाए गए जीवाश्म 18 लाख वर्ष से अधिक पुराने नहीं थे। आगे ये दिखाया गया कि हाथ का कर्मिक विकास कैसे हुआ। पहले तो हाथ रख के चलते थे होमिनाइड, फिर होमिनिड हाथ से काम करने लगे। देखो कै आकृति में चिंपैंजी की ठीक से सूक्ष्म पकड़ दर्शाती है, यानी कि ठीक से उसने थोड़ा सा पकड़ा हुआ है। ख में होमिनिड की दुरुस्त और सूक्ष्म पकड़ दिखाती है, ख में अच्छे से उसने पकड़ा हुआ है। और आकृति गै में मनुष्य के हाथ की सशक्त पकड़, जो पूर्ण मनुष्य बन गया उसने अच्छी तरह से पकड़ा हुआ है। हाथ की सशक्त पकड़ का विकास संभवतः ठीक है सूक्ष्म पकड़ से पहले ही हुआ होगा। चिंपैंजी की ठीक पकड़ की तुलना मनुष्य के साथ की
ठीक व सूक्ष्म पकड़ से कीजिए। उन कामों की सूची बनाइए जिन्हें करते समय आप ठीक व पकड़ सूक्ष्म का इस्तेमाल करते हैं। आप किन किन कामों को करने के लिए सशक्त पकड़ का प्रयोग करते हैं? होमिनिड होमिनिडेई नामक परिवार के सदस्य होते हैं। इस परिवार में सभी रूपों के मानव प्राणी शामिल हैं। होमिनिड समूह की अनेक विशेषताएं हैं, जैसे कि मस्तिष्क का बड़ा आकार, पैरों के बल सीधे खड़े होने की अक्षमता, दो पैरों के बल चलना, हाथ की विशेष अक्षमता जिसे उसने औजार बनाना सीखा और उनका इस्तेमाल कर सकता था। होमिनिडों को आगे कई शाखाओं में विभाजित किया गया है। इन शाखाओं को जीनस कहते हैं। जीनस किसे कहते हैं? हिंदी में जीनस शब्द का अर्थ होता है वंश। इन शाखाओं में एस्ट्रोलोपिथिक्स और होमो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जो आगे जीनस इनकी दिखाई गई है होमिनिडों की, उनमें एस्ट्रोलोपिथिक्स और होमो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन शाखाओं में प्रत्येक की कई प्रजातियां हैं। एस्ट्रोलोपिथिक्स और होमो के बीच कुछ बड़े अंतर उनके मस्तिष्क के आकार, जबड़े और दांतों के संबंध में पाए जाते हैं। एस्ट्रोलोपिथिक्स के मस्तिष्क का आकार होमो की अपेक्षा बड़ा होता है। जबड़े अधिक भारी होते हैं और दांत भी ज़्यादा बड़े होते हैं। इसका मतलब है कि जो एस्ट्रोलोपिथिक्स है उसके मस्तिष्क का आकार होमो की अपेक्षा बड़ा होता है, यानी कि होमो का छोटा होता है। और जबड़े अधिक भारी होते हैं, होमो के कम भारी होते हैं। दांत भी ज़्यादा बड़े होते हैं एस्ट्रोलोपिथिक्स के और उसके छोटे होते हैं। दरअसल इन प्रजातियों को वैज्ञानिकों द्वारा जो नाम दिए गए हैं वे सभी लातीनी और यूनानी भाषाओं के शब्दों से ही बने हैं। उदाहरण के लिए एस्ट्रोलोपिथिक्स नाम लातीनी भाषा के शब्द ऑस्ट्रल से बना यानी कि दक्षिणी, और यूनानी भाषा के शब्द पिथिक्स यानी वानर से मिलकर बना है। यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि मानव के आदि रूप में उसकी ऐप यानी कि वानर अवस्था के उन अनेक लक्षण बरकरार रहे, जैसे होमो की तुलना में मस्तिष्क का अपेक्षाकृत छोटा होना, पिछले दांत बड़े होना, हाथों की दक्षता का सीमित होना, उसमें सीधे खड़े होकर चलने की अक्षमता अधिक नहीं होना, क्योंकि वह अभी भी अपना बहुत सा समय पेड़ों पर ही गुजारता था, इसलिए उसमें पेड़ों पर जीवन जीने के लिए आवश्यक अनेक विशेषताएं अब भी मौजूद थी, जैसे आगे के अवयवों को लंबा होना, हाथ और पैरों की हड्डियों का मुड़ा होना और टखने के जोड़ों का घुमावदार होना। कालांतर में जब औजार बनाने और लंबी दूरी तक पैदल चलने की प्रक्रिया में बढ़ोतरी होती गई, तब मानवीय विशिष्टताओं तथा लक्षणों का विकास भी होता गया। आदिकालीन मानवों के अवशेषों को भिन्न भिन्न प्रजातियों में बांटा गया है। इन प्रजातियों को अक्सर उनकी हड्डियों की रचना, किए जाने वाले अंतरों के आधार पर एक दूसरे से अलग किया गया। उदाहरण के लिए प्रारंभिक मानवों की प्रजाति को उनकी खोपड़ी की विशेषताएं उनकी खोपड़ी के आकार और जबड़े की विशिष्टता के आधार पर बांटा गया है। ये विशेषताएं सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था यानी कि वांछित परिणाम प्राप्त होने से ही विकसित हुई है। देखो, ये एस्ट्रोलोपिथिक्स ओल्डुवइगोर्स की खोज है 17 जुलाई 1959 में जिन्होंने ये की थी। इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना। आगे है सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था। ये जो दिया गया है पूरा तालिका, जो ये एक प्रकार का जो चित्र आपको ये बनाना है, किसी बॉक्स में विशेष की ओर इंगित तीर के निशान उन प्रभावों को बताते हैं जिनकी वजह से कोई विशेषता विकसित हुई, जैसे मस्तिष्क के आकार और उसकी अक्षमता वृद्धि, औजार बनाना सीखा उसने, आंखों से निगरानी करना, भोजन और शिकार की तलाश में लंबी दूरी तक चलना सीखा, सीधे खड़ा होकर चलना सीखा, औजारों के इस्तेमाल के लिए बच्चों और चीजों को ले जाने के लिए हाथों का मुक्त होना। आगे दिया गया है कि उदाहरण के लिए दो पैरों पर खड़े होकर चलने की अक्षमता के कारण हाथ बच्चों या चीजों को उठाकर ले जाने के लिए मुक्त हो गए, और ज्यों ज्यों हाथों का इस्तेमाल बढ़ता गया त्यों त्यों दो पैरों पर खड़े होकर चलने की कुशलता भी बढ़ती गई। इससे विभिन्न प्रकार के काम करने के लिए हाथ स्वतंत्र हो जाने का लाभ तो मिला ही, साथ ही चार पैरों की बजाय दो पैरों पर चलने से शरीर की ऊर्जा की खपत भी कम होने लगी। लेकिन दौड़ते समय यह लाभ उल्टा हो गया। लेतोली तंजानिया में मिले होमिनिड के पदचिन्हों के जीवाश्म, देखिए इस अनुभाग का आवरण पृष्ठ और हादार
इथोपिया से प्राप्त हुए हड्डियों के जीवाश्म से यह पता चलता है कि तत्कालीन मानव दो पैरों पर चलने लगे थे। लगभग 25 लाख वर्ष पहले ध्रुवीय हिमाच्छाद से हिमयुग के प्रारंभ में, इसका मतलब है हिमाच्छाद से है हिमयुग के प्रारंभ में, जब पृथ्वी के बड़े बड़े भाग बर्फ से ढके हुए थे तो जलवायु और वनस्पति की स्थिति में बड़े बड़े परिवर्तन आए। तापमान और वर्षा की कमी हो जाने के कारण जंगल कम हो गए, क्योंकि तापमान में भी कमी आई, गिरावट आई, और वर्षा भी क्या हो गई, गिर गई, बर्फ से सारा आवरण ढक गया। तो इस कारण क्या हो गई, जंगल भी कम हो गए और घास के मैदानों का क्षेत्रफल बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप एस्ट्रोलोपिथिक्स के प्रारंभिक रूप जो जंगलों में रहने के आदि थे वो धीरे धीरे लुप्त हो गए और उनके स्थान पर उनकी दूसरी प्रजातियां आ गई जो सूखी स्थिति में आराम से रह सकती थी। इनमें जीनस होमो के सबसे पुराने प्रतिनिधि शामिल हैं। आगे ये मैप दिखाया गया है, इसमें अच्छे से आपको दिखाया भी गया है अलग अलग कि कहाँ कौन से क्षेत्र हैं। सो स्टूडेंट्स, कल होमो के पास से हम कल पढ़ेंगे यहाँ से। आप अपना रिवाइज करते रहिएगा और साथ में नोट्स तैयार करते रहिए। बीमारी से बच के रहिए, घर पर रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।